हाँ जी, नमस्कार जी सभी साथियों को। दे भाई जैसा कि आपको पता है, सीएम साहब है हाँ जी, इनने भर्ती कर दे। भर्ती जी हम तो मना कर ही नहीं रहे। हमने तो पिछले 10 साल में 1.5 लाख भर्तियाँ करी हैं। बिना अच्छा भर्ती, ये बिना एक बार खर्चे। हुड्डा साहब है, हाँ, आप भी बता दो एक बार। ये 10 साल हो गया रिन ने भर्ती करी नहीं बोला, कदे कोर्ट में केस फंस रहा है, कदे सोशल इकोनॉमिक के मार्क्स की मनसा ही नहीं है करो भर्ती। ये भर्ती रोको गैंग बना रखी है कांग्रेस ने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ जी आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये जयराम रमेश अपने एप्लीकेशन उठा ले तो मैं कहता हूँ उसमें शपथ बाद में लूँगा, पहला यह भर्ती पूरी करूँगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ जी, अगर ये जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद हैं, अगर अपनी चुनाव आयोग को दी गई एप्लीकेशन अगर उठा लेता है, और मैं तो कहता हूँ कि भैया एक एप्लीकेशन उठाने से अगर 25,000 घरों में चांदना हो रहा है तो उठा लेनी चाहिए एप्लीकेशन। तो ऐसा अगर हो जाता है तो मैं तो शपथ बाद में लूँगा। और यहाँ आचार संहिता हटते ज्वाइनिंग बच्चों की पहला दे रहा हूँ मैं तो। हाँ कुछ नहीं है ऐसा, 10 साल तक नई स्थिति कर रखी बड़का की। एक काम करो, हमारी सरकार आने दो, कांग्रेस की सरकार आने दो, आते ही 1 लाख भर्ती, तुरंत रिजल्ट और तुरंत ज्वाइनिंग। देखो कांग्रेस के राज में तो पहले कैसे भर्तियाँ होती थी आपको पता है। हमारे राज में बिना पर्ची बिना खर्ची दी जाएंगी भर्तियाँ। बस आखिरी बार भरोसा करके देखो एक बार। 2 लाख भर्ती पड़ी है हरियाणा में खाली, कांग्रेस की सरकार बना दो, आता है भर्ती पूरी कर दूंगा, कति कसर नहीं छोड़ दूंगा, सारे बाढ़ नाराजगी कर दूंगा, चाहे कोई सी भी पार्टी क्यों। ये जुल्मे हैं, जुमले हैं, कुछ नहीं है। और आपको पता है सबको, बिना खर्ची बिना पर्ची भर्ती बेरोजगारों को जो सुन सकती है वो बीजेपी सरकार है। बस वो तो हमारी कुछ एक खराब नीतियों की वजह से भर्तियाँ कोर्ट में फंस गई। भर्ती रोको गैंग कांग्रेस द्वारा संचालित भर्ती रोको गैंग है वो। हमें पिछले 5 साल में कुछ नहीं कर पाई, इस बात का खेद हमको है नहीं वैसे, पर होना चाहिए, होना चाहिए मैं मानता हूँ। लेकिन अब की बार जयराम रमेश ने बीच में डंगा अड़ा दिया ना, तो हम भर्ती पूरी कर दी। धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई भर्ती रोको गैंग नहीं। क्या होता है भर्ती रोको गैंग? इनकी पॉलिसी खराब थी, 5 साल हो गए इनकी सीईटी को चलते हुए, इतनी खामियां किसी पॉलिसी के अंदर है, इनको दिख नहीं रही क्या? बालकों को पागल बना रहे हैं। अब वोट गिरने का टाइम आ गया, तब कह रहे हैं पहले इलेक्शन हो जाने दो, मुख्यमंत्री बनने जाने दो। ये 5 साल से कहाँ थे? हम बनाएंगे इनको सबको तहसीलदार। अब ये आप जो हाल देख रहे हो, अब किस तरह से बेरोजगारों का भूत बना रखा है या बेरोजगारों की फुटबॉल बना रखी है। एक बार सैनी साहब लात मारे हैं, एक बार हुड्डा साहब। भाई इनके बड़का के ऊपर राजनीति होगी, इन बड़का के ऊपर क्या सरकार बनेगी भाई? क्या ये जो बालक बेरोजगार हैं, ये जो भर्तियां हैं, क्या भर्तियों के ऊपर ही होगी? आप सोच सको हो, देख सको हो। अभी 2-3 दिन पहले बेरोजगारों की अदालत लगी, उससे करीब 1.5-2 साल पहले बेरोजगारों की बारात निकली, और उस टाइम पे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा था बहुत जल्द भर्ती कर दूंगा। फिर सैनी साहब आए। मैं नहीं कह रहा ये बात है, ये आप लोगों के सामने, ये सारे मेरे नहीं है, ये मीडिया के हैं। ये देखो सैनी साहब का बयान, ये देखो इन्होंने कह रखी है, ये कह रहे हैं बिना खर्ची के, बिना उसके भाई चलती रहेंगी नॉन स्टॉप चुनाव में भी। अब भाई ये चुनाव क्यों रुकी? फिर ये देखो सैनी साहब हरियाणा कर्मचारी चयन अगले 2 महीने में 50,000 भर्ती पूरी तय कर लेगा। सैनी साहब है, मैं तो कह नहीं रहा है इस तरह की कोई चीज़ है। अब आप लोग देखते होंगे, ये तो चलो रोड मैप है, 15 अगस्त तक की भी डेट दी थी, ठीक है। यो 29, हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री सैनी साहब से मिलना चाहते हैं, और कहा था टाइम दे दीजिए। भूपेंद्र हुड्डा साहब से मिलना चाहते हैं, टाइम दे दीजिए। आपके माध्यम से भी बता रहे हैं, नहीं तो हमने तो जाना ही पड़ेगा भाई, और क्या करेंगे हमें, और जाकर मरेंगे। अब ये लेटेस्ट आया है, कल हुड्डा साहब ने ट्वीट करा था। मोटी बात इसमें यही है, बोले भाई हम देंगे, हम रिजल्ट काट देंगे, समय वो भी नहीं बता रहे। सैनी साहब ने 3 दिन पहले कही है कि भाई जयराम रमेश एप्लीकेशन ठाले तो हम भर्ती कर देंगे। तो जयराम रमेश क्या भूपेंद्र हुड्डा तय भी तगड़ा हो गया क्या हरियाणा के लिए? तो जयराम रमेश जी से भी अपील है और हुड्डा साहब से अपील है, भाई जब आपके गेंद पाले में डाल दी फुटबॉल इन ने, तो ठवा दो। एप्लीकेशन क्या प्रॉब्लम है? हम तो यही तो कह रहे हैं, एप्लीकेशन ठवाओ हुड्डा साहब। और आप
इतना ही चाहते हैं हम आपसे कि भाई हमने एप्लीकेशन ठा ली, अरे बड़का ने भर्ती कर दिया, अगर सैनी साहब नहीं करते तो ऑटोमेटिक फंस गया अपने आप। और ये कहो अगर भैया नहीं करेगा अभी भी, तो सीधी बात है आगे जब सरकार आओगी तो हम कर देंगे, और इतने दिन में कर देंगे, जल्द का कुछ नहीं, ये भी जल्द जल्द करते 5 साल हो गए, इन अभी जल्द जल्द करते हो गए। हमने टाइम बताओ, इन बड़का ने बेरोजगार बड़का ने टाइम बता दो, अब कुछ दिन करेंगे वो काम है। और सैनी साहब कह रहे हैं कि जयराम रमेश ना ठाता एप्लीकेशन है। अबे जयराम रमेश जी ना ठाते तो हम सैनी साहब से अपील करते हैं, मुख्यमंत्री साहब आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाके आप तुरंत परमिशन लो। अगर परमिशन नहीं देते हैं तो ठीक हम मान लेंगे, आप हाई कोर्ट में चले जाओ महाराज। मुख्यमंत्री जी हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब सीएम साहब सैनी साहब हाई कोर्ट में चला जा, नाट जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम तो ना कुछ नहीं कहेंगे। अरे उड्डा साहब है तेरे तो ठाडा हो गया के जयराम रमेश है, उड्डा साहब आप जाकर उस तक हो अकबर एप्लीकेशन उल्टी ठा ले एप्लीकेशन। अरे ये 25,000 नौकरियां तो सरकार उल्टी सुल्टी होनी है थारी, 25,000 नौकरियां तो ये होनी है तो नाशदार है फिर थारा भी। 25,000 तो बड़का का फुटबॉल बनाना क्या मतलब है उड्डा साहब है। सैनी साहब ये कह रहे हैं एक एप्लीकेशन ठवा दो, आप ठा लो आपको, और जय आपकी एप्लीकेशन ठाए पाछा अगला भर्ती नहीं करता है तो फिर आपको अकीब हम करेंगे भाई, आते हैं टाइम दो भाई, हम 1 महीने में 2 महीने में इतने दिन में करेंगे। आपका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्रभु महाराज, ये महाराज पूर्व मुख्यमंत्री साहब उड्डा साहब, ये उसने जयराम नरेश है रमेश है उसने कह दे, मतलब आपकी इजाजत के बिना आपकी उसके बिना देखते लो उड्डा साहब उन्हें तो देख लो क्या बात होगी। टिकट थोड़ी मांगे हैं हमें, ज्वाइनिंग मांग रहे हैं महाराज, ज्वाइनिंग बोलते नहीं। बताओ सैनी साहब आपसे भी टिकट नहीं मांग रहे, ज्वाइनिंग मांग रहे हैं। हाई कोर्ट में तो जा सके है, हाई कोर्ट में वकील करके चला जा, अगर भाई परमिशन दे दो। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि मिलने का कितना टाइम दे दे सैनी साहब, अरे नहीं तो फिर हमने आना पड़ेगा उड़े, और फिर बाप मिलियो चाहे ना मिलियो हम तो एक बार जरूर आओगे। आपसे भी उड्डा साहब है, हम तो इतना ही कैस कहे हैं अगर आप न्यू नाड़ मोड़े तो कोई ना बात बने, न्यू ये तो भर्ती करने पड़ेंगे। तो ये पक्ष और जो विपक्ष देख लो भाई, दोनों बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे, विपक्ष का नेता बैठे। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जयराम रमेश को मनाओ उड्डा साहब आप, और आपसे सैनी साहब हम ये कह रहे हैं आप हाई कोर्ट में जाओ। तो भाई इस मामले को लेकर ये इन्होंने ट्वीट कर रखा है, आपस में ट्वीट खेल रहे हैं। अरे सीधा काम करो, ट्वीट के खेलो भाई। तो इसलिए भाई साहब हमारी ये रिक्वेस्ट है, दोनों सरकारों से हम मिलने के लिए जाएंगे, दोनों दौड़ जाएंगे। जो बालक हैं उन तक मैं कहूँ उल्टा नहीं हटना है। हमने डिमांड करी सीईटी बड़का ने क्वालिफाई करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बालक बैठ सके ना, वह बात माननी न तईब जो हम बात कर रहे हैं, इन बड़का की नौकरी पर संकट छा रहा है। और बड़का ने थरते को भाई अगर पीछे हट गए उल्टे हट गए तो सारी भर्ती सारी कैंसिल हो जाएगी, किसी नौकरी नहीं मिलेगी। तो सवाल हो तो चुनाव पड़ेगा जब पता उड्डा साहब भी कहने लग रहे हैं सैनी साहब दोनों रोज भाषणा में भर्ती भर्ती भर्ती। अरे जो बालक है इनमें तो भर दो, न्यू बताओ हम 1 लाख करेंगे 2 लाख करेंगे, कद करोगे? टाइम बताओ कि उस दिन तक करेंगे। तब इन्होंने कर दिया 5 साल, ये भी करते हमने क्या बना, कौन सी सरकार बनाया ना बना है, सरकार तो क्या लेना देना है, नौकरी दे दो हमारा क्या लेना देना है। और उड्डा साहब ने तगड़ा हो गया जयराम रमेश है, कूड़ बुझ जयराम रमेश ने, उड्डा साहब जाकर कहते हो ना उसने फाइल एप्लीकेशन अपने आप पर ना फंस जाएगा फिर यो सैनी साहब। क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ के कराया हुआ मामला है? बिल्कुल जानबूझ के चल रहा है सारा खेल, अब ये साफ दिख रहा है, क्योंकि 5 साल तक नुए कोर्ट चक्कर धक्के भर्ती रोको गैंग फलाना तकड़ा। अरे भाई गैंग सरकार तो बड़े होंगे, अरे तुम ईद कर दो। और मैं तो ये कह रहा हूँ सारी पार्टियां तो आपको कहनी चाहिए, चुनाव आयोग में भी जाकर कहनी चाहिए, अरे इनको भी कह देनी चाहिए कर दो भाई, जितनी भर्ती करी जाती हो धरते है, बेरोजगारों की फुटबॉल ना बनावे सरकार और राजनेता। मैं तो यही कहूँ। तो आपके पास आई थी, आपने 2 दिन का कार्यक्रम रखा, अब क्या स्ट्रेटेजी? मिलने जाओगे, उड्डा साहब दौरे भी जाओगे, सैनी साहब दौरे भी जाओगे, वो टाइम दे दे, हम तो टाइम मांगने लग रहे हैं, ना देंगे जाकर ऊपर ना खड़े होंगे भाई, जाना पड़ेगा हमने तो, ये ठीक है ना, जाओगे। परमिशन मांगा है कि भाई आपको थोड़ा टाइम मिल जाए तो सैनी साहब है दे दो, टाइम तो दे दो, ये लफते को ना बताओ
क्योंकि ये फिर लुका दे हमारा चुनाव का टाइम चल रहा है, चुनाव का टाइम चल रहा है, इन बड़का कोई टिकट मांगना नहीं आ रहा था, दो रहा है ज्वाइन नहीं मांगना आ रहे।